अब तक मैंने लोगों के लिए जो भी निरीक्षण किए हैं उनमें मुझे सबसे अधिक चौंकाने वाली बात ये लगी। और यहाँ हम एक आर्किटेक्चर फर्म की छत पर हैं, इस खूबसूरत जगह पर जहाँ ये व्यक्ति रहता है। मैं आपको यही पहली चीज दिखाने जा रहा हूँ। रुको, रेडियो आवृत्ति ऊर्जा जोखिम सीमा से अधिक हो सकती है। इस व्यक्ति को हाल ही में पता चला कि उन्हें कैंसर है और वे पिछले 1 साल से अपने बेटे की मदद कर रहे हैं जो 25 साल का है और उसे भी कैंसर है। और मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि इस इमारत के पीछे क्या है, और मैं सचमुच बहुत हैरान हूँ। तो चलिए, ये दरवाजा है और हम यहाँ बहुत ही संक्षेप में कदम रखेंगे क्योंकि यहाँ स्थिति बहुत गंभीर है। तो ये सेल फोन टावर है। उस और देखो, ये अविश्वसनीय है। फिर मीटर दिखाऊंगा। मैं इन लोगों के घर के समक्ष और उनके ड्राइवर के बाहर बैठा हूँ। अब तो इस बात पर विश्वास करना भी बहुत कठिन है। मैं टेलीफोन खंभे के ठीक बगल से लगभग 1 ब्लॉक नीचे चला आया हूँ और इसकी जांच कर रहा हूँ। मैं आपको मीटर की रीडिंग दिखाने जा रहा हूँ और मीटर अभी भी शिखर पर बाईं और लाल रंग में 2 और 3 वोल्ट प्रति मीटर पर है। बेंजामिन ब्रेविस ने 14 वर्षों तक सेल फोन टावरों पर काम किया है। मेरा हाथ इससे जल गया। जलन के दौरान दिखाई देने वाली चोट। जो आप यहाँ देख रहे हैं उसे मैं रोजमर्रा का अपराध कहूँगा। उन्होंने कहा कि टावरों के कारण उत्पन्न अन्य समस्याओं का पता लगाना आसान नहीं है। अवसाद, मुझे समय समय पर सिरदर्द और मूड में उतार चढ़ाव जैसी समस्याएं होती हैं। मेरी निजी राय में यह एक अन्य अपराध स्थल है और मुझे नहीं लगता कि ऐसा कहते हुए मैं कोई नाटकीयता दिखा रहा हूँ। यहाँ सेल फोन टावर है। चाहे आप ध्यान यहाँ स्थित की तुलना करें। वस्तुतः इन दुकानों के ठीक बगल में पार्किंग स्थल है। इन दुकानों में दिन भर लोग काम करते हैं और इन रेस्तरां में खाते हैं। और वहाँ एक सेल फोन टावर है जो प्रति वर्ग मीटर 1000 माइक्रोवाट बिजली पैदा कर रहा है, जो टावर से आने वाली तरंगों पर निर्भर करता है। देखिए, मैं सड़क के उस पर हूँ। मैं यह अनुमान भी नहीं लगाना चाहता कि उन दुकानों के अंदर विकिरण कितना है। और मैंने मीटर को औसत पर सेट किया है, जिसे आप यहाँ देख सकते हैं। इसमें RMS लिखा है, जिसका अर्थ है प्रति वर्ग मीटर औसत ऊर्जा घनत्व माइक्रोवाट। यह 800-900 माइक्रोवाट प्रति वर्ग मीटर है। ये बढ़ के ऊंचा हो जाता है। एक बार फिर जैविक प्रभाव 3.4 से 6 माइक्रोवाट प्रति वर्ग मीटर औसत ऊर्जा घनत्व पर शुरू होते हैं। 52 वर्षीय संजय कस्तुलेवाल अब दिन गिन रहे हैं। उनके पड़ोस में मोबाइल फोन टावरों से निकलने वाले विकिरण के कारण लाइलाज मस्तिष्क कैंसर ने जीवन को कुछ हद तक कम कर दिया है। उनके भाई को भाग्यशाली माना गया है कि उन्हें मस्तिष्क की सर्जरी के लिए अमेरिका भेजा गया, लेकिन दोनों को पता है कि आशा खत्म हो रही है। मैंने सभी संभावित सरकारी कार्यालयों को पत्र लिखकर यह जानने की कोशिश की है कि वे किस प्रकार का नियंत्रण कर रहे हैं या किस प्रकार का ऑडिट किया जा रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि सब कुछ अनसमय कर दिया गया है। कोई चिंता नहीं। विशेषज्ञों का कहना है कि जिस क्षेत्र में ये दोनों व्यक्ति रहते हैं वहाँ मोबाइल फोन टावरों से विकिरण उत्पन्न होता है, जो प्रतिदिन 19 मिनट माइक्रोवेव ओवन में रहने के बराबर है। यहाँ भी स्तर -18 से -22 से 20 dBm के बीच था। विकिरण लंबे समय तक संपर्क में बहुत अधिक हो जाता है। यह निरंतर सुरक्षित एक्सपोजर के लिए अनुशंसित मात्रा से लगभग 100 गुना अधिक है। और इस घर में कैंसर के 2 मामले सामने आए हैं। एक कुत्ते में भी कैंसर पाया गया है। ये काफी दिलचस्प है जब सेल फोन टावर कर्मचारी आपको बताते हैं कि उन्हें सिरदर्द है, उन्हें मस्तिष्क कैंसर है, उन्हें दिन भर में ये सभी स्वास्थ्य समस्याएं रहती हैं, उन्हें सिरदर्द होता है या दृष्टि धुंधली हो जाती है। इनमें से इतने सारे लोगों को अक्सर ऐसी समस्याएं क्यों होती हैं? आप सोचेंगे कि यदि सेल फोन टावरों में कुछ भी बुरा नहीं है, तो जाहिर है कि इन टावरों पर काम करने वाले लोग ठीक ही होंगे।
लेकिन इसकी बजाय आप कुछ बिल्कुल अलग सुनते हैं और इसके साथ रीडआउट में इनमें से किसी एक सेल फोन टावर के पास प्रति वर्ग मीटर 1000 से अधिक माइक्रोवाट मापा जाता है, जबकि आप पर कोई प्रभाव डालने के लिए केवल 10 माइक्रोवाट की आवश्यकता होती है। इसलिए हम उस सीमा से 100 गुना अधिक की बात कर रहे हैं जहां यह वास्तव में किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये बहुत दिलचस्प है। आप जानते हैं, कुछ लोगों ने बताया है कि जब वे सेल फोन टावरों के पास रहते थे तो उन्हें सिर दर्द और अवसाद की समस्या होती थी, और टावर कर्मचारियों ने भी यही बात कही है। उन्हें भी ऐसा करने से अवसाद की समस्या हुई है। तो इससे ये प्रश्न भी उठता है कि क्या ये पेटेंट जो मैंने पिछली वीडियो में दिखाए थे, वास्तव में इन टावरों में से कुछ पर उपयोग किए जा रहे हैं जहां ये वास्तव में आपको प्रभावित कर सकते हैं। वे जिन आवृत्तियों का प्रयोग करते हैं वे कुछ विशेष प्रकार की भावनाएं और अनुभूतियां पैदा कर सकती हैं। कुछ आवृत्तियों पर यह आपको संभावित रूप से अवसादग्रस्त भी महसूस कराता है, और अन्य आवृत्तियों में यह आपको क्रोधित भी कर सकता है। और वहाँ इतने सारे सेल फोन टावर क्यों हैं? और कई मामलों में इन सेल फोन टावरों की रेंज में यदि आप अपना सेल फोन सीधे उनकी ओर रखते हैं तो ये कुछ भी नहीं करता है। आप ऑनलाइन सेल फोन टावर पर जाकर देखते हैं तो वहां लिखा होता है कि यह किसी विशेष कंपनी के लिए है। मान लीजिए स्प्रिंट। आप वहां जाते हैं और अपना फोन वहां ले जाते हैं तो आपको कोई बार नहीं मिलता। इसका तो कोई मतलब ही नहीं निकलता। या फिर इनमें से कुछ सेल फोन टावर एक पंक्ति में कई भी हो सकते हैं। पंक्ति में इतने नहीं क्यों? इसका क्या महत्व है? कथित तौर पर इसे कुछ निश्चित वर्ग क्षेत्र को कवर करना था, लेकिन इसके बजाय हमने इन्हें राजमार्ग के पास पंक्तिबद्ध कर दिया है। वे ऐसा क्यों कर रही होंगी? विशेषकर बहुत अधिक दूरी पर नहीं। तो यह आपको आश्चर्यचकित करता है कि वे वास्तव में पूरे पृथ्वी को प्रसारित करने के लिए यहाँ क्या कर रहे हैं। इसमें 2 किलोवाट 2 हेयर ड्रायर लगते हैं। अब एक माइक्रोवेव ओवन 1000 वॉट या 1 किलोवाट का उपयोग करता है। यहाँ 1 किलोवाट से होने वाला नुकसान है जब वे माइक्रोवेव से मैग्नेट्रॉन निकालते हैं और इसे किरण बंदूक में बदल देते हैं। यह 1000 वॉट पर चलने वाले कम तकनीक वाले हथियार का एक छोटा सा उदाहरण है। फिर यहाँ ये चीजें हैं, मौत की ये विशाल टॉवर। अब इस टॉवर में प्रत्येक पंक्ति एक फर्मी या डिश या रेटिना या जो भी आप उन्हें नाम देना चाहते हैं का एक सेट 300,000 वॉट या 300 किलोवाट की अधिकतम बिजली उत्पादन क्षमता वाले केबल से जुड़ा हुआ है। ये 300 माइक्रोवेव ओवन है। हम ये रूढ़िवादी अनुमान इनमें से किसी एक तार तक बिछाई गई केबल की गेज पर आधारित करते हैं। अनुमान है कि प्रति केबल इसकी क्षमता 300,000 वॉट है। ये फाइबर ऑप्टिक केबल नहीं है जो उन टावरों तक जाती है, बल्कि ये मोटी तांबे की गेज ट्रांसमिशन लाइन गुणवत्ता वाली केबल है जो उन टावरों तक जाती है। अब यदि 10 केबल हैं तो ये 3 मेगावाट बिजली के बराबर है, और ये केबल मैग्नेट्रॉन को बिजली देने के लिए है, न कि डेटा ट्रांसफर के लिए। यह एक महत्वपूर्ण बात है। ये सेल फोन टावर हथियार बंद है। केबलों में इतनी अधिक बिजली प्रवाहित करने का कोई अन्य कारण नहीं है। ये डेटा स्थानांतरण के लिए नहीं है। अब FCC के नियम प्रति सेमी सामान्य संचरण को लगभग 400 वॉट तक सीमित कर देते हैं। इसे परिदृश्य में रखें तो आपके फोन से 1 वॉट की ऊर्जा निकटतम टावर तक 25 मील तक जा सकती है। एक छड़ी पर लगा 1000 वॉट का मैग्नेट्रॉन बहुत बड़ा विस्फोट कर सकता है, तथा इन टावरों में प्रत्येक रेटिना तक 300 किलोवाट की विद्युत लाइन लगी होती है। तथा कौन जानता है कि इन टावरों के शीर्ष पर एक एम्पलीफायर लगा हो जो शक्ति को और भी अधिक बढ़ा दे। बेबियों और सज्जनों, यहाँ मुद्दा ये है कि ल्यूसेंट और गूगल जैसी ये कंपनियां किसी भी समय बिजली पैदा कर सकती हैं और किसी शहर पर परमाणु हमला कर सकती हैं। वे बिना किसी चेतावनी के पूरे देश पर परमाणु हमला कर सकती हैं, बिना किसी को अपनी सुरक्षा करने की अनुमति दिए। वे उन्हें आधी रात में उबलते मेढक की तरह पका सकते थे। ये बुनियादी ढांचा न केवल मौजूद है, बल्कि इसे कई स्तरों पर अतिरेकता के साथ बनाया गया है। हर बड़े शहर में हजारों की संख्या में मौत के टॉवर हैं, और इसके लिए बस इतना ही चाहिए कि गूगल या कोई और कृत्रिम बुद्धि आए और एक साथ सभी पर परमाणु बम गिरा दे और नियंत्रण कर ले। कौन है जो टर्मिनेटर फिल्म को याद रखता है? खैर, गूगल को हर दरवाजे पर टर्मिनेटर भेजने या परमाणु हमला करने की कोई जरूरत नहीं है।
वो इन सेल फोन टावरों को अधिकतम स्तर पर चालू कर सकते हैं और शहर की सीमा के भीतर सभी को 1 घंटे के भीतर पका सकते हैं और फिर ग्रामीण इलाकों को साफ करने के लिए टर्मिनेटर भेज सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद।